स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आप लोगों को एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में हमने अब ग्राफ में कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है वो कंप्लीट यहाँ पे समझते हैं। आपने जब भी एनालिसिस करने हैं ना, मैंने आपको ये चीज पहले बताई है कि आपने इसको बिल्कुल ऐसे जूम कर लेना है। ठीक है। जूम कर लिया। जूम करने के बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट डाउन साइड आ रही है और यहाँ से मार्केट अप साइड गई है। अब दोनों साइड यहाँ पे हमारी कवर हो जाएंगे। तो लेट्स सी, मैं रिप्ले बार, और ये आपको एक चीज बता दूं, ये डेली का टाइम फ्रेम है। बड़े टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस करना थोड़ा सा एक्यूरेसी ज्यादा हो जाती है, बाकी हर टाइम फ्रेम पे ये काम होता है। हर टाइम फ्रेम पे, यानी कि चाहे वो 10 मिनट का हो, चाहे 5 मिनट का हो, चाहे 1 मिनट का हो, सेम जो चीज है वो आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे काम करेगी, एक दिन के टाइम फ्रेम पे काम करेगी, वो हर एक टाइम फ्रेम पे काम करेगी, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। अब इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मार्केट ने एक ये लो था, ये हाई था। रैंडमली आप स्टार्ट कर सकते हैं हम कहीं से भी। जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी ना, तो रैंडमली हम स्टार्ट कर लेंगे, कहीं से भी रैंडमली हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा जूम करके ना मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने ये लो ब्रेक किया और लो कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे दी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चलो विक शिक लगाई है, क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग दे दी। जब मार्केट यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग देती है, सबसे पहला काम क्या होता है, कैंडल क्लोजिंग जब दे दे तो ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। तो मैं इसको लिख देता हूँ। तो मार्केट ने अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, और इधर मैं एक निशान सा लगा देता हूँ कि ये हमारा एक वैलिड लो है। जब लो लगने के बाद मार्केट में ना एक टॉप पे हाई लगा होगा, ये वाला जो हाई पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, एक वैलिड हाई पॉइंट। ठीक है। जब ये हमें मिल गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फर्स्ट पुल बैक हमारे पास इंड्यूसमेंट होती है। ऐसे ही है। तो यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक मार्केट, ये देखो, ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लो लगा। अब ये वाला क्या चीज है, ये हमारे पास फर्स्ट पुल बैक। जब मार्केट इस फर्स्ट पुल बैक को ले लेती है, तो हमारा आईडीएम, यानी कि मार्केट ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ले लिया इंड्यूसमेंट, तो हमारे पास ये जो लोइस पॉइंट है, ये क्या है, ये लोइस पॉइंट हमारा वैलिड हो जाएगा। अब मार्केट में लेट्स सी देखते हैं, अब हमारे पास एक रेंज मिल गई हमें, वो यहाँ से लेके यहाँ तक सेल की यानी ट्रेड के लिए हमारे पास एक रेंज। लेट्स सी देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करती है। आई थिंक सो, इंटरनेट जो है ना, वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है। जस्ट अ मिनट। क्या हुआ है, 1 मिनट बस। सारी सेटिंग खराब हो गई, एक मरतबा मैं अगेन से स्टार्ट करती हूँ।
जस्ट अ मिनट। अच्छा, यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया। हमारे पास ये इंड्यूसमेंट प्राइस थी, इंड्यूसमेंट ले ली, लेने के बाद एक हाई लगा दिया। अब इसके नीचे हमें क्या चाहिए, कैंडल की क्लोजिंग, क्योंकि ये हमारे पास एक वैलिड लो इस पॉइंट हमें मिल चुका है। वैलिड लो क्यों मिला, क्योंकि ये हाई कर दिया था इसने ब्रेक। ये चल नहीं रहा। जस्ट अ मिनट। ये रिप्ले ना बाहर चल नहीं रहा, तो मैं आपको वैसे ही फिर समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये नहीं चलेगा तो फिर समझ भी नहीं आएगी। क्योंकि ये चल जाता होता है लेकिन आज नहीं चल रहा। खैर चलो, मैं आपको ऐसे ही अब समझाने की कोशिश करूंगा। तेरी पावर प्लेस के बगैर ही। ये मैकबुक है। ज्यादा देर चले तो पता नहीं हैंग हो जाती है। मेरी जो आवाज है मुझे एक मरतबा बता दें, क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी, आप लोगों को? ओके। टाइम वैसे बड़ा शॉर्ट होता है, और ये लैपटॉप टाइम ले रहा है अभी डाटा पीछ प्रीवियस जो आने में। क्योंकि ये ऑलमोस्ट मैं कोई साल 2 साल पहले का जो डाटा है आपको लोगों को एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। टोटली वाइट हो चुका। डाटा ही गायब हो गया सारा। वाइट वाइट नजर आ रहा है मुझे भी। नहीं, अब भी कंटिन्यू करेंगे हम। बस ये कुछ मिनट की बात है, हो जाएगा सेट। होना तो नहीं चाहिए ऐसे इसको।
क्योंकि प्रीवियस डाटा जो है ना उसको लेके आना होता है, लोडिंग होती है थोड़ी सी, तो ये इस वजह से। वीडियो मैंने स्टॉप की हुई है ताकि ये हमारी वीडियो में नहीं रिकॉर्ड होगा, वीडियो में कम ही हो जाएगा। हाँ ऐसा कर लेते हैं। हो चुका है बस, ठीक। इतना ही इसको मसला बनता है। अच्छा तो यहाँ पे हम थे इस प्राइस पे। अब वो रिप्ले चल नहीं रहा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा अब आगे वाली चीज जो है वो नहीं देखनी है। आप लोगों ने कोशिश करना है जो मैं समझा रहा हूँ उस पर फोकस करना है, क्योंकि उस पर फोकस करेंगे ना, देन फिर आगे अगली वाली जो चीजें हैं वो आपको खुद ब खुद ही समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसको फुल जूम कर लेते हैं अब। अच्छा तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे दी है। मैं 1 मिनट वीडियो स्टार्ट कर लूँ। रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ कर दी थी क्योंकि वो डिस्टर्ब हो रहे थे इस वजह से। अच्छा तो अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, ये लो था, इस लो के नीचे दे दी कैंडल की क्लोजिंग। जब इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग दी तो हमारे पास क्या पॉइंट बना, ये वाला, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया वैलिड। क्या हो गया, बीओएस हो गया। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो हम दो काम करते हैं। सबसे पहले ये था, यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली। अब इस लेग में जो सबसे हाई लगा है वो ये लगा है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट। अब कौन सा काम करेगा ट्रेंड चेंज का, अगर इस हाई को मार्केट ब्रेक करेगी तो इसका मतलब है कि चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, चोच हो जाएगा। ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया तो यहाँ पे हमारे पास इस लेग में, इधर आगे नहीं देखना आप लोगों ने, ठीक है, आगे नहीं देखना, बस आप समझो कि सिर्फ ये कैंडल बनी है, इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी है, अगली वाली चीज नहीं आप लोगों ने देखनी है अभी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट में पुल बैक कैसे फाइंड करते हैं, अब आपको पता है ये मार्केट में ये लो लगा है, ये हाई लगा है, फिर उसके बाद ये मार्केट में एक लो लगा, फिर ये यहाँ तक हाई लगा, फिर उसके बाद मार्केट डाउन साइड यहाँ तक आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पुल बैक कौन सा है, ये वाला ही है ना फर्स्ट पुल बैक। मार्केट अब इस फर्स्ट पुल बैक को लेगी, देन हमारा लो फाइंड होगा। ऐसे ही है, ये हमारा इंड्यूसमेंट प्राइस है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे अब क्या किया है कि एक मर्तबा अपसाइड गई यहाँ पे, और उसके बाद फौरन लोइस पॉइंट ब्रेक कर दिया। जब उसने ऐसे लोइस पॉइंट ब्रेक किया तो हमारी ये वाली इंड्यूसमेंट इस प्राइस पे होगी शिफ्ट। ठीक है। अब हमारे पास एक जो लोइस पॉइंट है वो ये लोइस पॉइंट मिला हुआ था, ऐसे ही ये वाला। अब यहाँ पे देखो, आप लोग कहेंगे कि ये इनसाइड मूव है, ऐसे ही है ना, ये एक्चुअल में मार्केट डाउन साइड आई, इधर तक उसने लो लगाया है, ठीक है, इधर तक, क्योंकि ये कैंडल का हाई था, ये कैंडल का लो था, इसने लो ब्रेक किया, ये वाला हमारे पास एक एक्चुअल में लोइस पॉइंट है। ठीक है। और अब हमारे पास इंड्यूसमेंट प्राइस ये थी, मार्केट ने क्या किया, इस इंड्यूसमेंट को चाहे बॉडी के साथ करे चाहे विक के साथ करे, जैसी मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को लिया तो हमारे पास ये क्या था, लोइस पॉइंट जो है हमारे पास वो हो गया था वैलिड। ये लोइस पॉइंट क्या हुआ हमारा, वैलिड हुआ। हाँ जिसने भी ये लगाया काइंडली रिमूव कर दे। अच्छा तो ये अब हमारे पास क्या हुआ है, ये लो स्पेंड हुआ है हमारे पास वैलिड। अब ये लो वैलिड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली थी।
अब ये लोइस पॉइंट जो है हमारे पास वैलिड हुआ है, क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट जो है वो ले ली है। जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेती है, उसके बाद मार्केट चाहिए इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे। यहाँ पे देखो ये विक लगी, अब मार्केट ने, अब हमें चाहिए थी इधर से इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग, और मार्केट ने इस वाली, ये जो रेड कैंडल है, इसने देखो इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे दी। जब इसने इसके लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग दी, इसका मतलब है कि मार्केट में अब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो हो चुका है। BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा वैलिड हो चुका है। ठीक है, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा वैलिड होता है तो अब हम दो काम करते हैं। सबसे पहला काम कौन सा होता है हमारे पास, कि हमने हाई को फाइंड करना होता है। क्योंकि सेल ट्रेंड की एग्जांपल दे रहा हूँ, सेल ट्रेंड में क्या था, हाई फाइंड करना है, इंड्यूसमेंट के बाद जो सबसे ऊपर टॉप पे हाई लगा है वो ये लगा है। अब हाई फाइंड कर लिया तो इसमें एक हम वैसे ही लिख भी देते हैं, लिखने की जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी लिख देते होते हैं कि अगर इसको ब्रेक करती है तो इसका मतलब है कि ये मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर चोच कर देगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब पुल बैक हमने फाइंड करना है। अभी देखो ये कैंडल का हाई है, ऐसे ही है, और ये एक कैंडल का लो है इधर तक। अब इसके अंदर ये जो कैंडल का हाई भी ब्रेक हुआ, कैंडल का लो भी ब्रेक हुआ, ये दो जो तीन कैंडलें हैं यहां से लेके यहां तक, ये जो तीन कैंडलें हैं ये वाली, ये तीन कैंडलें क्या हैं, ये इन साइड मूव है। मार्केट में एक्चुअल में बाय साइड मूव नहीं आया, और जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, मार्केट में अब यहाँ से यहाँ तक मूव आया है, और इधर से मार्केट देखो हाई ब्रेक करके देन लो ब्रेक कर रही है। यानी कि अब हमारे जो इंड्यूसमेंट प्राइस है वो ये वाली है करंटली। ठीक है, आगे का हमें नहीं पता, आगे शिफ्ट करती है या इसको लेती है। हमारे पास IDM प्राइस ये आ गई। ठीक है, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट में देखो एक और पुल बैक आ गया। यहाँ पे देखो ये डाउन साइड आई, और ये देखो ये भी एक माइनर सा पुल बैक बनता है एक्चुअल में देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि इसने हाई ब्रेक किया है, देखो माइनर सा, तो हमारा इंड्यूसमेंट प्राइस इधर से ये माइनर माइनर पॉइंट्स पे भी शिफ्ट होगी। ठीक है, ये वाली यहाँ पे, लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसी लो को ब्रेक करके देन हाई लगाया, फिर देन लो को ब्रेक कर दिया। जब उसने फिर लो को ब्रेक कर दिया तो अब हमारी इंड्यूसमेंट यहाँ से इस प्राइस पे शिफ्ट होगी। जब इस प्राइस पे शिफ्ट हुई और मार्केट यहाँ से डाउन साइड आई, और इधर देखो उसने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया विक के साथ। जब इसको विक के साथ भी ब्रेक कर दे तो हमारा लो पॉइंट हो जाता है वैलिड। क्यों हुआ वैलिड? क्योंकि अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली। जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेती है तो हमारे पास ये लो पॉइंट वैलिड हो जाता है, और अब हमें चाहिए इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग। मार्केट ने यहाँ पे अब क्या किया, कैंडल की क्लोजिंग दे दी। जब कैंडल की क्लोजिंग दे देती है इसका मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS हो चुका है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो हम दो काम करते हैं। सबसे पहला काम कौन सा करना है, वो हमने हाई फाइंड करना है। अब हाई यहाँ पे हमें कौन सा मिलेगा, हाईएस्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो यहाँ से ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली थी। जब मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को ले लिया, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने नीचे लो को ब्रेक कर दिया। जब मार्केट इस लो को अब ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो पहला तो हाई फाइंड कर लिया कि ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। अब यहाँ पे ना आपको बड़ी मजे की चीज है, और जो कंसेप्ट है समझने वाली चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, चेंज ऑफ करेक्टर अगर हाई को ब्रेक करेगी तो कैंडल की क्लोजिंग हमें यहाँ पे मस्ट चाहिए। अब मार्केट ने लो को ब्रेक कर दिया, हाई फाइंड हो गया। अब दूसरा काम कौन सा है, इंड्यूसमेंट फाइंड करनी है। अब मुझे बताओ हमारे पास इंड्यूसमेंट कौन सी है। चलो आपका टेस्ट लेता हूँ एक, ये हाई लगा, ये हमारा लो लगा, ये क्योंकि इस कैंडल ने हाई का ब्रेक किया है, और देन मार्केट डाउन साइड आ गया। ठीक है, इसको अब मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि हमारी इंड्यूसमेंट कौन सी है। ये फर्स्ट और ये सेकंड, इनमें से इंड्यूसमेंट कौन सी? अब आपकी आईज का टेस्ट होना है।
सब ने बताया ये फर्स्ट, ऐसे ही है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट कैसे है। अब जिसको समझ नहीं आ रही ना, उसने प्रीवियस क्लासेस नहीं ली होंगी। जो प्रीवियस क्लासेस जिसने नहीं ली, उसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो उसको तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, इसको मैं एक मर्तबा करता हूँ रिमूव, फर्स्ट सेकंड को, और आपको अब बताता हूँ कि कैसे फर्स्ट था, कैसे सेकंड था। अब यहाँ पे देखो, ये कैंडल का हाई है और ये कैंडल का लो है। अब इस कैंडल के ने तो हाई ब्रेक किया है, लेकिन ये तो इनसाइड कैंडल नहीं है, ऐसे ही है। तो ये क्या पुल बैक है? ये तो पुल बैक है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल अब हमारे पास कौन सी है? वो प्रीवियस कैंडल का हाई ये है, और प्रीवियस कैंडल का लोइस्ट पॉइंट तो ये है। और मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने तो लो ब्रेक किया है, प्रीवियस कैंडल का हाई तो ब्रेक किया ही नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारे पास पुल बैक है, कोई पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ। हमारे पास यही, हमारे पास एक लो पड़ा हुआ है, और यही हमारे पास एक इंड्यूसमेंट पड़ी हुई है। यानी कि यहाँ पे ही अब हमारी जो इंड्यूसमेंट प्राइस है वो एक वैलिड हाईएस्ट पॉइंट है, कि मार्केट अब इस वैलिड हाई को स्वीप कर सकती है। ठीक है, क्यों कर सकती है? क्योंकि इंड्यूसमेंट प्राइस तो पड़ी नहीं हुई, यहाँ पे हमारे पास पुल बैक तो है ही कोई नहीं। तो अब हमारे पास इंड्यूसमेंट भी यही वाला पॉइंट है, और ट्रेंड चेंज रिवर्सल भी यही वाला है। अगर तो मार्केट अगर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि जो पुराना जो स्ट्रक्चर है ना, अब इसमें क्या हो जाएगा, एक ये चीज हो जाएगी कि इंड्यूसमेंट प्राइस ये है, और इसमें जो रिसेंटली हाई लगा होगा जो प्रीवियस ये वाला, अब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा कि ये वाला हाई ब्रेक होगा। देन हमारा जो क्या हो जाएगा, मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर होगा। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे जब इसको ले लेती है इंड्यूसमेंट, ठीक है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो मार्केट अब लो लगाती है, क्योंकि इंड्यूसमेंट जब मार्केट इधर विक के साथ ले लेती है, तो हमारे पास ये लो स्पैंड बन गया हमें। तो ये लो स्पैंड क्या है? कि जब मार्केट इस लो स्पैंड को विद बॉडी के साथ, और बॉडी की क्लोजिंग कहाँ पे जाके देती है? वो ऑलमोस्ट इधर जाके कैंडल की क्लोजिंग दे रही है, इधर से इधर तक। जब इधर कैंडल की क्लोजिंग देती है, देन हमारा क्या होता है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वैलिड। अब ये क्या हुआ हमारा, BUS वैलिड हो गया। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा वैलिड हो जाता है, उसके बाद हमने क्या करना होता है? फर्स्ट काम हाई फाइंड करना होता है, जो कि हाई हमारे पास अब रिसेंटली हाई ये बना हुआ है। ठीक है, ये वाला। और इसके ऊपर मैं एक लाइन लगा देता हूँ, क्योंकि ये हमारा एक वैलिड हाई पड़ा हुआ। वैलिड हाई करने के बाद अब यहाँ पे देखो, मार्केट में फर्स्ट पुल बैक किधर पड़ा हुआ है? अब यहाँ पे फिर फाइंड करके दिखाओ मुझे फर्स्ट पुल बैक किधर है। मैंने मार्क नहीं करना, मुझे इस मूव में ये यहाँ से लेके यहाँ तक आगे नहीं देखना कि इधर हमारे पास किधर पुल बैक पड़ा होगा, यानी कि किधर पड़ा हुआ है। अगर किसी के पास वो लाइंस पहले भी लगा लेते थे, अभी भी लाइन लगा के दिखाओ। हाँ जी, ये वाला प्राइस जो है, ये वाला इस टाइम हमारे पास रिसेंटली पुल बैक वो ये बनता है। बिल्कुल ये वाली जो हमारी प्राइस है, ये इंड्यूसमेंट प्राइस है बिल्कुल, ये वाली। ठीक है, लेकिन मार्केट अब यहाँ पे क्या करती है कि शिफ्ट कर देती है इंड्यूसमेंट को। यहाँ पे देखो क्या कैसे शिफ्ट करती है। अभी देखो, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट प्राइस ये थी। अब ये हमारे पास मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल लोइस पॉइंट लगाया। उसने देखो अपना जो इंड्यूसमेंट प्राइस है उसको नहीं लिया। यहाँ पे देखो, क्योंकि ऊपर गई
उसके बाद देखो उसने इंड्यूसमेंट को नहीं लिया, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद उसने देखो नीचे लो को ब्रेक कर दिया। अब वही वाली इंड्यूसमेंट अब यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक पे शिफ्ट हो जाएगी। अब फर्स्ट पुल बैक हमारा कौन सा है? जब मार्केट इसमें स्वीप करती है तो हमारे पास जो फर्स्ट पुल बैक है वो कौन सा बनता है? नहीं, वो नहीं बनता। यहां से मार्केट में जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो हमारे पास फर्स्ट पुल बैक ये वाली प्राइस बनती है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक लिया है मार्केट ने। क्योंकि यहाँ पे देखो ये हाई लगा, ये मार्केट ने लो लगाया, देन ये हाई लगाया, यानी कि ये हमारे पास एक, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये ब्रिकियों को समझना है बस। ये देखो ये हाई, ये लो, फिर ऐसे हाई लगा, फिर हाई लगने के बाद देन लो लगा। अब हमारी जो इंड्यूसमेंट है वो माइनर से पुल बैक पे शिफ्ट होती है, जो कि हमारा एक असूल है। असूल के अकॉर्डिंग ये वाली हमारी इंड्यूसमेंट थी। ठीक है। और देखो मार्केट में कितना छोटा सा इंड्यूसमेंट प्राइस, यानी कि मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में इंड्यूसमेंट ले ली। जब मार्केट फर्स्ट अटेम्प्ट में इंड्यूसमेंट ले ले तो ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रूल है वो उसने कंप्लीट कर दिया, तो ये बीओएस जो है ये वैलिड हो गया। ठीक है। और अब हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? वो हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास ये मिल गया, सिंपल इज दैट। ठीक है, देखो कितना रूल कंप्लीट, मेन चीज है कि आपने रूल को देखना है। अब ये अगर ब्रेक होगा तो मतलब चेंज ऑफ करेक्टर चोच के लाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हुआ। अब हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट ये पड़ा हुआ। अब यहाँ पे अगेन एक चीज देखो, अब हमने क्या देखना है? फिर पुल बैक देखना है। अब हमारे पास, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमने फर्स्ट पुल बैक इंड्यूसमेंट को लेना है। तो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि जिनको पुल बैक की समझ है ना, जो वैसे पुल बैक मैंने समझाया था, तो वो उसके लिए ये मार्क करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मार्केट सीधी डाउन साइड ही आ रही है, और यहाँ पे डाउन साइड आने के बाद उसने क्या किया है कि ये देखो ये लो लगाया, ये हाई लगाया, यहाँ तक मार्केट ऑलमोस्ट हाई लगाती है। हाई लगाने के बाद देन फिर वो लो नीचे ब्रेक कर देती है। अभी देखो लेकिन हमारे पास यहाँ पे इंड्यूसमेंट तो यही पड़ी हुई थी, लेकिन मार्केट ने नीचे इंड्यूसमेंट बना दी, यानी उसने देखो लो लगा के लो को ब्रेक कर दिया। जब लो को ब्रेक कर दिया उसने, तो हमारे पास अब ये हाईएस्ट पॉइंट पड़ा हुआ है। तो अब इंड्यूसमेंट कौन सी बन जाएगी? रिसेंटली हाई, फर्स्ट पुल बैक, जो कि ये हमारा फर्स्ट पुल बैक था। और मार्केट इधर जाके इंड्यूसमेंट को ले लेती है। ये हमारा आईडीएम प्राइस बन गया। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक हमारी एक ट्रेडिंग रेंज है। अब ये हमारे पास क्या है? एक लोइस पॉइंट। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं क्या बिहेवियर बनता है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, जब इंड्यूसमेंट ली तो ये हमारा लोइस पॉइंट क्या हो गया? वैलिड हो गया लोइस पॉइंट। ठीक है, लोइस पॉइंट जब वैलिड हुआ, और यहाँ पे देखो उसने क्या कर दिया, कैंडल की दे दी क्लोजिंग। जब कैंडल की क्लोजिंग दी तो यहाँ से मार्केट में सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये लगा था। ये हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गया हमारे पास? चेंज ऑफ करेक्टर का काम करेगा सबसे पहले। अगर इस हाई को मार्केट ब्रेक करेगी तो मतलब कि चोच कहलाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर, चोच होगा। और ये हमारे पास जो नीचे है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था।
BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये इधर जाके हुआ था। जब इधर जाके हुआ था, अब इसमें से फर्स्ट पुल बैक किधर पड़ा हुआ है? अब यहां से मुझे फर्स्ट पुल बैक फाइंड करके बताओ कौन सा है। ये वाला हाई है, ये वाला हाई है, ये वाला हाई है, कौन सा है? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। बिल्कुल डेफिनेटली ये जो फर्स्ट वाला है, यही हमारे पास इंड्यूसमेंट प्राइस, ये वाला IDM, ये IDM प्राइस है। और उसके बाद देखो मार्केट में सीधा डाउन साइड आया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यानी कि ये सेल में एग्जांपल्स मैंने समझाने की कोशिश की है, और मार्केट भी देखो वैसे ही वर्क भी कर रही है। तो इस पे मजीद आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, किसी चीज़ की समझना है, पूछ लेना है। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो क्वेश्चन कर ले, क्योंकि 4 मिनट रहते हैं, सेशन जो है वाइंड अप हो जाएगा। अगर किसी बंदे का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। सर ये एक दफा ये स्टार्ट से रिवाइज कर देंगे। स्टार्ट से रिवाइज आप वीडियो देख लेना, स्टार्ट से रिवाइज करना है, मैं वो कंप्लीट बताया हुआ है। स्टार्ट से रिवाइज करूंगा 15 मिनट उसमें लग जाने हैं, 3 मिनट का 3 मिनट में वो रहता है। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर देनी है, आप अगेन एक एक चीज को कर लेना, तो कोई इजी है। अगर आप तरतीब वाइज देखेंगे तो समझ आ जाएगी। जी। ओके, क्योंकि 3 मिनट इन रहते हैं। शॉर्ट जो है मेन जो इन शॉर्ट इसमें पॉइंट है हमारे लिए हाँ जी, पॉइंट यही है मेन कि मार्केट देखो सबसे वो पहले ये। एक हाई लगाए, अब इसमें जो माइनर पुल बैक है उसको लेती है, तो आपका ये जो हाई स्पैंड है ये वैलिड हो जाता है। हाई को ब्रेक किया, तो बस मेन चीज है कि बुलिश ट्रेंड है तो फर्स्ट पुल बैक ले, तो हाई वैलिड हो जाएगा। और हाई वैलिड होगा तो देन लो स्पैंड हमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये अब इंड्यूसमेंट लेके जी ऊपर जा रहा है, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ जी स्ट्रक्चर हो गया, जैसे ये BOS हो गया। और जी मार्केट ऐसे डाउन साइड आई, और यहाँ पे माइनर सा पुल बैक होगा, वो माइनर सा पुल बैक ले लेगी, इस लो को ब्रेक नहीं करती, देन ये हाई को ब्रेक कर देगी, तो ये हमारा हाई वैलिड हो जाएगा। कहने का मतलब यही चीज। ठीक है, यानी कि ऐसी मार्केट ऊपर जा रही है पुल बैक्स बनाती हुई, और यहाँ पे मार्केट फर्स्ट पुल बैक ले रही है, यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक लिया, और ऐसी मार्केट करती 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 देन हाई जी को ब्रेक कर देती है। जब इस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, तो अब हमारे पास लोइस पॉइंट ये बन गया, और फर्स्ट पुल बैक यहाँ से मार्केट में ये आया है। अब ये जी फर्स्ट पुल बैक क्या है, ये इंड्यूसमेंट का काम करेगा, और मार्केट ऐसे करती 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 अगर इस इंड्यूसमेंट को ले लेती है, देन ये हाई स्पैंड वैलिड हो जाएगा, और देन मार्केट सीधा ऐसे ऊपर चली जाएगी। सिंपल सा, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समझ आई? जी सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब भी मार्केट जो है प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, तो जो हमारा रिजल्ट जो होता है वो वैलिड हाई हो जाता है, और उसके बाद जो पहली कैंडल होती है वो वैलिड पुल बैक हो जाता है। नहीं, कैंडल तो मैटर नहीं करती ना। एक पुल बैक का मतलब है कि प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो। जैसे कि मार्केट ऐसे ऊपर पुल बैक लेती हुई ऐसे ऊपर जाई जा रही है, ऊपर जाई जा रही है पुल बैक लेती, जैसे ही मार्केट ने फर्स्ट पुल बैक को ऐसे डाउन साइड ब्रेक कर दिया, इसका मतलब है कि इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले ली, ये वाला हाई पॉइंट हमें वैलिड मिल गया। अब ये हमारा लो पॉइंट जो कि वैलिड होता है। और मार्केट अब यहाँ से जो मर्जी करे इधर, तो हमें कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए, जब तक ये हाई ये लो ब्रेक नहीं होता। और ऐसी मार्केट इधर हाई को ब्रेक कर देती है। जैसे ही हाई को ब्रेक करती है, इसका मतलब कि ये हमारे पास वैलिड पुल बैक यानी कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब इसमें से जो लोइस्ट पॉइंट है वो फाइंड करना है हमने, वो ये लोइस्ट पॉइंट हमें मिल गया। और इसमें अब फर्स्ट पुल बैक कौन सा है, वो ये है। ठीक है, ये फर्स्ट पुल बैक है हमारे पास, और मार्केट इस फर्स्ट पुल बैक को नहीं लेती हुई ऐसे हाई को ब्रेक कर देती है। अब हमारे पास ये इंड्यूसमेंट शिफ्ट होगी, और यहाँ से मार्केट ऐसे करती करती देन फिर हाई ब्रेक कर देती है, अब यहाँ से ये शिफ्ट होगी। और ऐसे ही मार्केट जब इसको ले ही लेती है, अब हमारे पास ये लोइस्ट पॉइंट था हमारे पास, अब ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट बन गया। अब इसके अंदर मार्केट एक रेंज बना रही है, वो उस रेंज बनाती हुई सीधा हाई को ब्रेक कर दे, तो आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, बस दो चीजें इसमें माइंड में रखनी है। इंड्यूसमेंट
इंड्यूसमेंट के साथ आपका हाई फाइंड होगा, और सेल ट्रेंड में इंड्यूसमेंट के साथ आपका लो फाइंड होगा, इसके अपोजिट। समझ आई अब? जी सर, थैंक यू। ओके। और किसी पर्सन का क्वेश्चन है?